हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ब्रांड जो कि है टाइटन की वॉचेस, इसकी केस स्टडी करने वाले हैं, जो कि एक टाटा का ब्रांड है। और ऐसी क्या यूनिक स्ट्रेटेजी यूज की इन्होंने के लास्ट 20 इयर्स में इनकी जो भी स्टॉक प्राइस की वैल्यू है वो 36,218% से बढ़ चुकी है। जहां 20 इयर्स पहले इनकी स्टॉक प्राइस 1.1 रुपीज हुआ करती थी, वही आज इनकी स्टॉक प्राइस 2,509 रुपीज हो चुकी है। मतलब कि आप इस कंपनी में 20 इयर्स पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो आज वो 3,80,00,000 रुपीज होते। और इसी एक कंपनी की वजह से जो भी राकेश झुनझुनवाला है, उनका जो भी पोर्टफोलियो है टाइटन में वो करीब है 11,849 करोड़ का। और वही टाइटन सिर्फ वॉचेस ही नहीं बेचती, टाइटन उसी के साथ साथ गॉगल्स भी बेचता है, टाइटन उसी के साथ साथ परफ्यूम भी बेचता है, और टाइटन उसी के साथ साथ ज्वेलरी भी बेचता है, जो कि उनका खुद का ज्वेलरी ब्रांड है जिसका नाम है तनिष्क, जो कि 23,000 करोड़ की एक अलग सी कंपनी बन चुकी है। जिसमें मैंने रिसेंटली एक केस स्टडी बनाई है जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और जो भी फास्ट्रैक की वॉचेस है वो भी टाइटन का ही प्रोडक्ट है, जो कि टाइटन खुद फास्ट्रैक को ओन करता है। और ये सभी ब्रांड वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड माने जाते हैं अपनी कैटेगरीज में। बट बहुत कम लोगों को पता है कि टाइटन ने इस टारगेट को अचीव कैसे किया। और आज की इस वीडियो में हम इसी टाइटन की स्टोरी को जानने वाले हैं कि क्या ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की इन्होंने कि ये टाइटन इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, और ऐसे क्या बिजनेस स्ट्रेटेजीज हम टाइटन से ले सकते हैं जो कि हम हमारे स्टार्टअप में और बिजनेस में यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दरअसल ये बात है 1970s की, जब प्रोजेक्टर मैनेजर ऑफ टाटा होटल्स मिस्टर जगसी देसाई न्यू बिजनेस आइडियाज को सर्च कर रहे थे। और उन्हें 1970 में एक चीज ऑब्जर्व हुई कि जो भी वॉचेस होती है उसे हर एक इंसान यूज करता है बाय द वे ऑफ एक्सेसरीज, जो कि एक स्टूडेंट से लेकर जेंटलमैन तक वॉचेस को पहनते हैं। और इससे उन्हें ऑब्जर्व हुआ कि जो भी वॉच मार्केट है इंडिया का वो बहुत बड़ा है, जो कि बहुत लार्ज स्केल पे है। और जस्ट इन 1970 इंडिया में एक ही ब्रांड वॉचेस बनाती थी जिसका नाम था हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड, जिसे HMT भी कहते थे, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी थी। और इस कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया के वॉचेस मार्केट को ट्रैप कर रखा था, जो कि 1970 में जितनी भी वॉचेस मैन्युफैक्चर होती थी उसकी 66% वॉच HMT की होती थी, और बचा हुआ जो भी 34% था वो लोकल वॉचेस सेल करते थे, लोकल कंपनीज। और इन 1970 वॉचेस की डिमांड इतने हाई लेवल पे होती थी कि जो भी वॉचेस होती थी उसे प्री बुक करना पड़ता था, और अभी बुक करने के बाद कुछ महीने बाद या फिर कुछ वीक्स बाद वो हमें मिलती थी, जो कि HMT अकेला ब्रांड जो कि इंडियन मार्केट को चला रहा था। और तब टाटा होटल के प्रोजेक्टर मैनेजर जगसी देसाई को लगा कि इंडियन मार्केट में वॉचेस की डिमांड बहुत हाई लेवल पे है, जहाँ पे एक ही कंपनी रन कर रही है, जिसकी कंपटीशन में हम अच्छा से एक ब्रांड बना सकते हैं जो कि प्रीमियम वॉच सेल करता हो। बट तब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, जो कि 1970s में जो भी कंपनी ओपन होती थी उसको आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता था। और वैसे ही कुछ टाइटन के साथ हुआ, जो कि टाइटन को भी लाइसेंस नहीं मिला था। और इसी प्रॉब्लम की वजह से जो भी टाटा ग्रुप है उन्होंने कोलैब किया तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जो कि गवर्नमेंट कंपनी थी। और इनको भी एक ऐसी कंपनी चाहिए थी जो कि वॉच मेकिंग करती हो, यानी वॉच बनाती हो। उसके बाद इन्होंने एक चीज ट्राई की, जो कि दो कंपनी के नाम को कोलैब किया, जो कि टाटा इंडस्ट्री का T और I और तमिलनाडु का TAN को, जिसका नेम बनता है टाइटन। और तभी से टाइटन की शुरुआत हुई। और इस कोलैब की वजह से जो भी टाइटन नाम हुआ, जिस वजह से जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन कंपनी पर। और तब 1984 में टाइटन की शुरुआत हुई। और 1980s में 2 टाइप्स की वॉचेस सेल होती थी, जो कि फर्स्ट वॉच थी मैकेनिकल वॉच और सेकंड वॉच थी कॉर्ड वॉच। दरअसल ये दोनों वॉचेस स्पेशल इंजीनियर्स के द्वारा बनाई जाती थी। और जो भी मैकेनिकल वॉच होती थी वो मेन स्प्रिंग से वर्क करती थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और जो भी कॉर्ड वॉच होती थी वो बैटरी से वर्क करती थी। और तभी दोनों टाइप की वॉचेस सेल होती थी। पर जो भी ज्यादातर वॉच सेल होती थी वो मैकेनिकल वॉच सेल होती थी, जो कि HMT कंपनी बनाती थी। और तब मैकेनिकल वॉच की सबसे हाई लेवल पे डिमांड थी। पर टाइटन ने सोचा कि जो भी फ्यूचर है वॉचेस का वो कॉर्ड वॉचेस में है, जो कि सबसे ज्यादा सेल होने वाली फ्यूचर में। तो उन्होंने कॉर्ड वॉचेस पे फोकस किया। बट क्यों? तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कॉर्ड वॉचेस और मैकेनिकल वॉचेस में डिफरेंस क्या होता है। तो जो भी मैकेनिकल वॉच होती है उसमें 100 to 120 मूविंग पार्ट्स होते हैं, वही कॉर्ड वॉचेस में 7 to 80 मूविंग पार्ट्स होते हैं। और वही जो भी मैकेनिकल वॉच होती है उसमें जो भी डिले होते हैं या फिर एरर होता है वो 6 to 12 सेकंड्स का पर डे होता है। और वही कॉर्ड वॉचेस में जो भी एरर होता है वो करीब करीब होता है 5 to 10 सेकंड्स पर ईयर, नॉट अ डे, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है कॉर्ड और मैकेनिकल वॉच में। और वही थर्ड और लास्ट डिफरेंस ये आता है कि जो भी मैकेनिकल वॉच होती है उसे मैन्युअली हर दिन सेट करना होता है। और वही जो भी कॉर्ड वॉच होती है उसको पर ईयर यानी 1 साल में एक बार मैन्युअली सेट करना होता है, जो कि उसकी बैटरी चेंज कर। और इसी रीजन की वजह से जो भी टाइटन है उन्होंने मैकेनिकल वॉच छोड़ के कॉर्ड वॉच को टारगेट किया।
जिससे सिंपली मैन्युफैक्चर कर सकते थे और जो भी ऑडियंस होती थी वो भी उसे फ्यूचर में प्रेफर करेंगे। इस प्रेफरेंस से उन्होंने क्वाड वॉचेस को टारगेट किया। बट 1970s के पीरियड में जो भी वॉचेस सेल होती थी वो ज्यादातर मैकेनिकल वॉच सेल होती थी। बट टाइटन क्वाड वॉचेस को टारगेट कर रही थी जो कि फ्यूचर था, जो कि फर्स्ट चेंज था जो कि टाइटन ने HMT से अलग किया। सेकंड चेंज टाइटन ने ये किया कि जो भी HMT की वॉचेस होती थी वो ओल्ड डिजाइन में आती थी, जो कि अंकल टाइप की, और वही जो भी टाइटन है उन्होंने अपनी जो भी डिजाइन थी वो प्रीमियम और अलग बनाई जो कि दिखने में यूनिक लगे। और इसके बाद में आता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर एंड स्टोर सेटअप और सेलिंग। दरअसल तब इंडियन वॉचेस मार्केट को HMT ने ट्रैप कर रखा था, तो तब टाइटन को अपनी वॉचेस सेल करनी थी। दरअसल हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर शॉपकीपर को वो प्रोडक्ट बेचता है। तो वैसे कुछ टाइटन ने ट्राई किया, पर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने टाइटन को डायरेक्टली मना कर दिया, क्योंकि तब ज्यादातर वॉचेस HMT की सेल होती थी, जो कि मैकेनिकल वॉच HMT सेल करती थी, और जो भी टाइटन की वॉचेस होती थी वो क्वाड वॉचेस होती थी। और इसी रीजन की वजह से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया। तो फिर टाइटन ने क्या किया कि जो भी वॉचेस होती थी वो विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने डायरेक्ट शॉपकीपर को सेल करना स्टार्ट कर दिया, जो कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर था वो जो भी कमीशन लेता था वो खुद टाइटन रखने लगा और डायरेक्टली शॉपकीपर को सेल करने लगा। बट तब 1980 में एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, जो भी शॉपकीपर होते थे उनको जो भी सेलिंग होती थी उसकी ट्रिक पता नहीं थी, जो कि स्ट्रेटेजीज पता नहीं थी। तो टाइटन ने क्या किया कि जो भी शॉपकीपर्स है उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया कि वॉचेस को कैसे सेल किया जाता है, और जो भी शॉपकीपर्स के शॉप होते हैं उसको भी लग्जरियस बना दिया, जिससे जो भी कस्टमर आए उसे प्रीमियम फील हो। और आज उनकी अलग अलग कैटेगरीज में ऑल ओवर इंडिया में करीब 2000 प्लस शोरूम्स है। और उसी के साथ उनकी जो भी कंपटीशन थी वो ना केवल HMT थी, उसी के साथ साथ उनकी कंपटीशन एक कैटेगरी थी जो कि गिफ्टिंग कैटेगरी। दरअसल कोई भी ऑकेजन हो उसमें गिफ्टिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो जो भी टाइटन है उन्होंने अलग सेगमेंट में जो कि लो कॉस्ट में जो भी गिफ्टिंग की वॉचेस भी बनाई, जो कि अलग सेगमेंट में आती थी, और गिफ्टिंग के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। और विद इन 1 ईयर इन 1987 जो भी टाइटन है उसका जो भी रेवेन्यू था वो करीब 19 करोड़ क्रॉस कर चुका था, जो कि उन्होंने करीब 3.44 लाख वॉचेस को सेल किया। और 1989 से टाइटन ने 55% क्वाड वॉचेस का मार्केट ट्रैप कर लिया। और जैसे जैसे टाइटन की सेल बढ़ती गई वैसे वैसे टाइटन की स्टॉक प्राइस भी बढ़ती ही गई। और टाइटन ने अपनी वैल्यू क्रिएट की इंडियन मार्केट में, जहां टाइटन के आज कई ब्रांड्स जैसे कि सोनाटा, फास्ट्रैक, टाइटन आई प्लस, जोया और तनिष्क, जो कि तनिष्क सबसे बड़ी कंपनी है इसमें, जो कि एक ज्वेलरी की कंपनी है, जिसमें मैंने रिसेंटली केस स्टडी बनाई है, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो ऐसे कुछ टाइटन इतनी बड़ी कंपनी बन चुके हैं, जो कि उनकी आज मार्केट वैल्यू करीब 2,32,000 करोड़ रुपीज है। तो दोस्तों छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।